Today read a new chapter that's name is Spices that heals us. Spices that heals us का मीनिंग क्या है? वो स्पाइसेस जो हमें पहाड़ियों या अलग इलाकों में मिलती हैं। स्पाइसेस को हम कहते हैं मसाले। मसाले क्या होते हैं? जो मम्मी के पास किचन में एक मसालदानी में रखे रहते हैं, डेट्स नमक, हल्दी, मिर्च, ये होते हैं मसाले, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिंदी नेम ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक का नाम बताइए, या फिर फ़ोटो देखकर आपसे ये पूछ लेंगे कि ये क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। टर्मरिक यानी हल्दी। फर्स्ट को हम हल्दी कहते हैं, सेकंड वाले को हम मेथी दाना कहते हैं, मेथी दाना। आप लिख लीजिए, उसके बाद इसको क्लियर करके नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है जीरा, फोर्थ नंबर पर आता है हींग, उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है दालचीनी, सिक्स्थ नंबर पर आता है लौंग, सेवेंथ नंबर पर आता है अदरक, उसके बाद आती हैं काली मिर्च, दैट्स आ एट्थ नंबर, काली मिर्च। नाइन्थ नंबर पर आती हैं सौंफ, उसके बाद आती है इलायची, दैट्स नंबर इज़ आ 10 नंबर। 10, 9, 8 and 7. I hope you learn these questions. अब हम इनको एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर एज अ टर्मरिक, सेकंड है फ्यूनिग्रेक, थर्ड क्यूमिन सीड, उसके बाद एसोफोडिया, किनामोन, क्लोव, जिंजर, ब्लैक पेपर, फेनल सीड, कार्डामोम। उसके बाद आते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डियर विक्रम एंड वैभवी, नमस्ते। आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर अ बेटर नाउ। आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल course that I have had shared help you. You should try to remember these cures and may share them with your friends. डियर यानी प्रिय विक्रम और वैभवी, नमस्ते। मुझे अभी अभी आपका संदेश मिला कि अब आप बेहतर हैं, यानी वो बीमार थे पहले से, अब वो बेहतर है। मुझे खुशी है कि मैंने जो प्राकृतिक उपचार बताए थे, प्राकृतिक उपचार यानी क्योर्स को हम क्या कहते हैं? उपचार। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। क्योर्स मतलब उपचार। जो मैंने प्राकृतिक उपचार बताए थे, आई हैड शेयर्ड हेल्प यू, उनसे आपको मदद मिली। अब वो प्राकृतिक उपचार क्या थे वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद वो कहते हैं इन उपचारों को याद रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? इन उपचारों को याद रखना चाहिए। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर। रिमेंबर यानी याद रखना। रिमेंबर का मीनिंग क्या है? याद रखना। इन उपचारों को हमें याद रखना चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें साझा करना चाहिए, यानी बताना चाहिए। उसके बाद है व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी, आई लर्न दैम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर,
मैंने ये सब चीज़ें अपनी दादी से सीखी थी। शी यूज टू फाइंड होम रेमेडीज़ फॉर मस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस। ये सब चीज़ें वो अपने घर पर ही इन्हीं मेडिसिन्स को ढूंढती थी, और जो छोटी छोटी बीमारियां हो जाती है लाइक खांसी जुखाम, उनमें इनको यूज़ किया करती थी। लेट मी शेयर सम द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ हैव इन आवर किचन। ऐसी कुछ बेनिफिट्स हैं, ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमारे किचन में ही हैं, जिन स्पाइसेस के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला है हल्दी। हल्दी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभी मैंने रीड आउट किया था। हल्दी को इंग्लिश में कहते हैं टर्मरिक। क्या कहते हैं? टर्मरिक। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल। ये हमारे एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है, और डाइजेशन और पाचन तंत्र को भी अच्छा करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू। और ये रिड्यूसिंग क्या है? रिड्यूसिंग का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग का मतलब है कि जो हमारे अंदर बीमारियां हैं या जो शरीर का दर्द है उसे कम करता है या भगाता है। तो रिड्यूसिंग का मतलब है या तो किसी चीज़ को कम करना या फिर भगा देना। अगला है मेथी, विच इज़ कॉल्ड अ फ्रिंक्विक, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिंक्विक। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इज़ हेल्प इन कीपिंग आवर शुगर लेवल। ये हमारे शुगर लेवल को अच्छा करता है और हमारे वेट को कंट्रोल करता है। उसके बाद इट नीड टू सॉक। अगर इसे हम पानी में मिला दें तो ओवरनाइट अगर हम इसे रखें और उसके बाद मॉर्निंग में इसका पानी पिए तो ये हमारे वेट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आता है ज़ीरा। सोक यानी भिगो कर रखना, ओवरनाइट यानी पूरी रात। अगर हम जीरे को भी पूरी रात पानी में भिगो कर रखें तो और उसे पी ले उसके बाद, तो वो हमारे डाइजेशन को क्या ऐसा करता है? अच्छा कर देता है और हेल्प करता है स्लीपलेसनेस। अगर किसी को नींद नहीं आती है तो वो उसमें नींद आने लग जाती है। तो स्लीपनेस का एक मीनिंग है, वो है अनिद्रा। क्या है? अनिद्रा। उसके बाद है यू नो व्हेन यू आर बेबीज़। आपको पता होगा जब आप बच्चे थे एंड हैड इन अ गैस इन योर टमी, और जब आपके पेट में गैस बन जाती थी। टमी यानी पेट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टमी? यानी पेट, जिसे हम इंग्लिश में स्टोमच कहते हैं। इट यूज टू पुट हींग। तो हम उसमें अपनी टमी में जो है हींग का पानी रखते थे, जिसे आजकल हम भोपी कह देते हैं या सूंड कह देते हैं। तो उसमें हम क्या रखते थे? हींग का पानी रखते थे, जिससे हमें क्या मिलता था? रिलीफ मिलता था। और जिससे हमें एक जो हींग है अगर उसको हम खा लेते हैं तो कफ और कोल्ड को भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद है दालचीनी और लौंग। दालचीनी और लौंग जो है हमें रिलीफ देती है जब हमें टूथ एक होता है। टूथ एक यानी दांतों का दर्द। टिल वी कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट। जब तक हम डेंटिस्ट से कंसल्ट नहीं करते हैं तब तक ये हमें रिलीफ देता है। उसके बाद है अदरक। अदरक हमें कफ और कोल्ड में रिलीफ देता है, किसी भी पेन में रिलीफ देगा। डू यू नो जिंजर हैज़ बीन यूज्ड कुकिंग। हम कुकिंग में भी 4000 सालों से इसको यूज़ कर रहे हैं। इवन टुडे इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इन इंडियन फूड। और आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है कि हम इंडियन खाने में किसका यूज़ करते हैं? अदरक का। हम एक्सटेंसिवली को हम कह सकते हैं बड़े पैमाने पर। उसके बाद आता है काली मिर्च। इट मीन्स ब्लैक पेपर। यह हेल्पफुल होता है डाइजेशन में और बॉडी रिलीफ के पेन में। उसके बाद आता है
मील इट मीन्स सौफ होटल में जाते हैं ना, तो होटल में खाने के बाद हमें सौफ और मिश्री दी जाती है। तो उससे क्या होता है, इसके द्वारा आपके एक तो माउथ से गुड फ्रेगनेंस आती है, उसके बाद ये खाने को डाइजेशन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इलायची रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अगर हमारे माउथ से बैड फ्रेगनेंस आ रही है तो उसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। नाउ गो इनटू द किचन, और अब आप किचन में जाइए एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई करिए कि आपके घर पर कौन कौन सी स्पाइसेस है। एंड रिमेंबर, और इन बातों को याद रखिए जो अभी बताई हैं, और इनको अपने बड़ों के साथ या छोटे के साथ कंसल्ट ज़रूर करें। माय लव एंड आशीर्वाद, मेरा प्यार और आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू, आप दोनों को। और उसके बाद वो उसकी लेटर जो लिखा है वो किसने लिखा है, उनकी दादी ने। ओके, बाय बाय गाइस, यही चैप्टर कंप्लीट होता है। और देखिए ये क्वेश्चन आपके जो है एक्सरसाइज में भी आ गया है, तो आई होप आप अब इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।